नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 7 बजने वाले हैं और फटाफट अंदाज में हम नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया में इस वक्त चल क्या रहा है, खबरें क्या हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज हमें। ट्रंप से मुलाकात से पहले आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी का पाकिस्तान पर निशाना। कहा, हम धैर्य रखते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दुनिया हमारे बाल नोच लेती है लेकिन पूरी दुनिया में किसी ने सवाल नहीं उठाया। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद पर लोगों का दोहरा रवैया है लेकिन आज आतंकियों ने खुद ही समझा दिया। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में विकास भारत की पहचान बन चुका है। 3 साल के शासन में भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। 3 साल में विदेश मंत्रालय का काम का तरीका बदला। पीएम मोदी ने सुषमा स्वराज की जमकर तारीफ की। वर्जीनिया में भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम ने अमेरिका के विकास में भारतीयों के योगदान की भी तारीफ की है। भारतीय समुदाय से मिलने का सुख परिवार से मिलने जैसा है। पीएम मोदी बोले, मैं परिवार से मिलने की खुशी महसूस कर रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा, इतना प्यार शायद ही किसी नेता को मिलता होगा जितना कि मुझे मिलता है। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान भारत माता की जय के नारे लगे। मोदी से हॉल गूंज उठा। दुनिया में रह रहे भारतीयों से पीएम ने देश में इन्वेस्ट करने की अपील की है। कहा, भारत में माहौल अच्छा है। पीएम मोदी ने कहा, देश के लोग एक बार कहने पर गैस सब्सिडी छोड़ देते हैं जिससे गरीबों को फायदा हुआ। पीएम मोदी की आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी है। राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों ही राजनेताओं की ये पहली मुलाकात होगी। पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में डिनर। भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे मोदी जिनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होगी। पीएम मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में कई दिग्गज कंपनीज के सीईओज के साथ मुलाकात की। जीएसटी को गेम चेंजर बताया। भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात को बेहद ही खास बताया। कहा, मैं सोचता हूं कि हर कोई भारत में निवेश के लिए उत्साहित है और मैं भी हूं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी के इजरायल यात्रा को महत्वपूर्ण बताया है। कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। डीएसपी आयोग की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर में पुलिस की सुरक्षा पर सवाल। पुलिस कर्मियों को विभाग का निर्देश, आज सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं। श्रीनगर में स्कूल में छिपे दोनों ही आतंकी ढेर कर दिए गए। सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच कई घंटे तक ये मुठभेड़ चलती रही। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस का अलर्ट है। आतंकी यात्रियों को निशाना बना सकते हैं। पुलिस के मुताबिक कई ऐसे स्थानीय आतंकी हैं जिन्हें अमरनाथ यात्रा के रास्तों की पूरी जानकारी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बड़ा हादसा हुआ। रोपवे केबल टूटने के बाद 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में दिल्ली में एक ही परिवार के 4 लोग थे। रोपवे हादसे में घायल अस्पताल में भर्ती हैं। महबूबा सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए। एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज उत्तराखंड में होंगे। समर्थन जुटाने के लिए विधायकों और सांसदों से मुलाकात होगी। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार कोविंद से मिले सीएम योगी। लखनऊ में बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात की। यूपी उम्मीदवार मीरा कुमार ने सांसदों को समर्थन के लिए चिट्ठी लिखी। सुषमा स्वराज ने 2013 का वीडियो जारी कर मीरा कुमार पर पक्षपात का आरोप लगाया। राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश के रुख से जेडीयू और आरजेडी के बीच खाई बढ़ गई है। दोनों ही दलों के बीच जुबानी जंग, एक दूसरे को हद में रहने की चेतावनी दे डाली। जुबानी जंग के बीच तेजस्वी यादव की पार्टी नेताओं को नसीहत। कहा, कुछ भी बोलते हुए संयम बरतें। महागठबंधन को मजबूत बताया। महागठबंधन में मचे घमासान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान। कहा, इससे बिहार के विकास पर खराब असर पड़ रहा है। भोपाल में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट में देरी के लिए केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने सफाई दी। कहा, मेरी वजह से देरी नहीं हुई। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। कई इलाके पानी में डूबे। राहत और बचाव का काम जारी है। पुडुचेरी से आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मिशन इंडिया की शुरुआत करने वाले हैं। 110 दिनों तक पूरे भारत का दौरा करेंगे। आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। बाजारों में रौनक बढ़ गई। खरीदारी के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। छत्तीसगढ़ के कोडरमा में ईद से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ। लोगों से शांतिपूर्ण ईद मनाने की अपील की है। मध्य प्रदेश में 378 किसान बाजार बनेंगे। शिवराज सिंह का ऐलान। किसान कल्याण के लिए 1000 करोड़ का कोष बनाया जाएगा। उत्तराखंड के खटीमा में कर्ज से परेशान किसान ने खुदकुशी की। परिवार ने कहा, बैंक के नोटिस से परेशान थे। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस सरकार की कर्ज माफी को अधूरा बताया। कहा, सभी किसानों को कर्ज माफी के दायरे में लाना चाहिए।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बेटे से नाखुश किसान ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड नोट से खुलासा हुआ। राजस्थान के चूरू में मारे गए गैंगस्टर आनंद पाल का शव घर वालों ने लेने से इनकार कर दिया, पुलिस ने शव गृह में रखवा दिया। आनंद पाल के गांव में हंगामा कर रही भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज, काबू करने के लिए आंसू गैस भी छोड़ी, 31 लोगों को हिरासत में लिया। आनंद पाल के मारे जाने पर राज्य के गृह मंत्री कटारिया ने पुलिस को बधाई दी, तो प्रतिपक्ष के नेता ने कहा जिंदा पकड़े जाने पर खुलासे होते। भागलपुर का 150 साल पुराना रेलवे पुल 5 सेकंड में जमींदोज हुआ, दोहरी लाइन बनाने के लिए डेटोनेटर लगाकर इसे उड़ा दिया गया। अलग पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर वाराणसी में प्रदर्शन, कई घंटे तक रेलवे ट्रैक पर धरना दिया गया। वाराणसी में रथ यात्रा का आज दूसरा दिन, 236 सालों से यात्रा जारी है। भाई बहन के साथ शहर घूमने के लिए भगवान जगन्नाथ निकले हैं। नोएडा में सिपाही की करंट लगने से मौके पर मौत हुई, नहाते वक्त यह हादसा हुआ। यूपी के देवरिया में घर के बाहर शौच करने गए 10 साल के बच्चे की मौत हुई, करंट की चपेट में आने से हादसा हुआ। कपूरथला की जिला जेल में तैनात सिपाही की मौत हुई, अपनी ही राइफल से गोली चलने के बाद हादसा हुआ। पंजाब के मोहाली में नौकरी की मांग कर रहे टीचर्स का प्रदर्शन, आम लोगों के जूते पॉलिश कर विरोध जताया। पंजाब के बरनाला में किसान ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली, लाखों के कर्ज की वजह से परेशान था। 29 जून को भोपाल में कांग्रेस की अहम बैठक, किसान आंदोलन को तेज करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी, एमपी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले जयपुर में आम आदमी पार्टी की बैठक, कुमार विश्वास ने एड हॉक कमेटी का गठन किया। पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया, सत्येंद्र जैन के आदेश के बाद नोटिस जारी हुआ। आज दिल्ली वासियों को भारी गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं, मौसम विभाग के मुताबिक आज बारिश की संभावना है। मुंबई में आज से अगले 24 घंटे बारिश का अलर्ट है, निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है। मुंबई में सेंट्रल और हार्बर रूट पर मेगा ब्लॉक की वजह से यात्री परेशान, हार्बर रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रही। बिहार के कैमूर में 4 लोगों ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया, जबरन कार में बिठाया, वारदात के बाद फेंक कर भाग गए। यूपी के एटा में सरकारी कर्मचारी पर 9 साल तक यौन शोषण का आरोप है, शिकायत के बाद आरोपी हिरासत में। ग्वालियर में महिला का अपने रिश्तेदार पर साथी से मिलकर गैंगरेप का आरोप, दिल्ली में वारदात को अंजाम दिया। यूपी के औरैया में झगड़े के बाद पत्नी ने खुदकुशी कर ली, ससुराल वालों का जानकारी देने के बाद पति ने भी फांसी लगा ली। गया में भी 1.5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, गांव के ही व्यक्ति पर रेप का आरोप है, आरोपी गिरफ्तार। पटना में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ, छापेमारी में 8 युवक 4 युवती गिरफ्तार हुई। राजस्थान के बहरोड में ल्यूब्रिकेंट ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, ऑयल के ड्रम एक साथ जल गए। भोपाल में एम्स के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी पर संकट है, 500 लोगों ने सांसद आलोक संजर से गुहार लगाई। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार खत्म हुआ, 56 घंटे तक कार्रवाई चली, 12 से ज्यादा नक्सली मार गिराए गए। झारखंड के जमशेदपुर में 5 साल की मासूम से रेप, पड़ोस के रहने वाला युवक गिरफ्तार, बच्ची अस्पताल में भर्ती। झारखंड में साहिबगंज में 34 मोबाइल के साथ एक तस्कर गिरफ्तार हुआ, जीआरपी और आरपीएफ के साझा अभियान में कामयाबी मिली। मध्य प्रदेश में शिवपुरी के जैन मंदिर में 8 चांदी के छत्र और नकदी चोरी हुई, विरोध में जैन समाज ने दुकानें बंद रखी। एमपी के टीकमगढ़ में पुलिस ने महिला के शव को ठेले से अस्पताल पहुंचाया, महिला की जलकर मौत हुई। लखीसराय में प्रशासन की बेरुखी से नाराज लोगों की बड़ी उपलब्धि, गांव की जरूरत के लिए घर घर से चंदा लेकर पुल तैयार किया। बिहार के गया में बिजली की तार की चपेट में आने से एक ट्रक में आग लग गई, ड्राइवर और क्लीनर को गांव वालों ने बचा लिया। मध्य प्रदेश में अतिरिक्त प्याज की आवक से प्रशासन परेशान, मंडी में खुली नीलामी हुई, 8 रुपए के समर्थन मूल्य का प्याज 2 रुपए 20 पैसे में बिका। झारखंड के जामताड़ा में हाथियों का आतंक है, 18 हाथियों के झुंड ने एक युवक की जान ले ली। गुजरात के जूनागढ़ में सड़क पर शेरों का झुंड देखा गया, काफी देर तक रास्ता इन्होंने रोका, शेर देखकर सैलानी रोमांचित हो उठे। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जाल में बाघिन फंस गई, रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने का वाराणसी में विरोध, कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। जियो को टक्कर देने के लिए एयरटेल का मॉनसून धमाका, 3 महीने तक मुफ्त मिलेगा 30 GB डेटा। लॉकर में रखा कीमती सामान चोरी हुआ तो बैंक नहीं होंगे जिम्मेदार, आरबीआई ने साफ कर दिया।
भारत ने जीता दूसरा वनडे मुकाबला, वेस्टइंडीज को 105 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 311 रन बनाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 205 पर ही सिमट गई। आज मुंबई में बीसीसीआई की एसडीएम बैठक होगी, जिसमेन एन श्रीनिवासन हिस्सा ले सकते हैं। तमिलनाडु क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व करेंगे। कोहली कुंबले विवाद पर बोले बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के प्रमुख विनोद राय। कहा, ड्रेसिंग रूम में ताक झांक न करें। महिला वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ जीत से खुश है भारत की कप्तान मिताली राज। कहा, ओपनर्स पर नहीं दिखा वर्ल्ड कप का प्रेशर। भारत में फेसबुक के किंग बने विराट कोहली। पीएम मोदी और सलमान खान को पीछे छोड़ा। फेसबुक पर 35 मिलियन फैन के साथ सबसे आगे। पाकिस्तान में तेल टैंकर की आग में मरने वालों की संख्या 150 के पार पहुंच गई। टैंकर पलटने के बाद मची तेल की लूटपाट के दौरान आग लग गई थी। ब्रिटेन के न्यूकैसल में मस्जिद से लौट रहे लोगों पर महिला ने कार चढ़ा दी। 3 बच्चों समेत 6 लोग घायल। इराक के मोसुल में लोगों ने जमकर ईद मनाई। बाजार में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। टर्की के राष्ट्रपति का कतर मामले पर बड़ा बयान। कहा, अरब देशों के कतर में सैन्य बेस बंद करने और दूसरी पाबंदियां अपमानजनक हैं। अमेरिका की यूएस हाउस इंटेलिजेंस कमेटी का कहना है, रूस की हैकिंग पर ओबामा प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। चीन में लैंडस्लाइड से अब भी 90 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई। बैन के बावजूद टर्की के इस्तांबुल में गे परेड निकालने की कोशिश हुई। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। 2015 से बैन है। यमन में हैजा महामारी बन चुका है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी बताया दुनिया में सबसे भयानक। स्पेन के जंगलों की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। 1500 लोगों को बचा लिया गया। अमेरिका के ओहायो में देश के हेल्थ केयर एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन। एक्ट को नागरिकों के खिलाफ बताया। इंडोनेशिया में सिपाही की हत्या के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। हमला करने वाले संदिग्ध को आतंकी माना जा रहा है। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ विरोध। हजारों लोगों ने मिलिट्री बेस तक मार्च किया। चीन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आपसी मतभेद भुलाने की अपील की है। दोनों को जल्द से जल्द संबंध सुधारने के लिए कहा है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर स्विट्जरलैंड में योग। बीजेपी नेता राम माधव शामिल। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में गर्लफ्रेंड के साथ सलमान खान पहुंचे। यूलिया बंतूर भी साथ में दिखी। पत्नी और बच्चों के साथ यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं संजय दत्त। पत्नी मान्यता ने तस्वीरें शेयर की। फिलीपींस के मारावी में आईएसआईएस से कब्जे वाले इलाके से आम लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सेना और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी।